बस एक कप कॉफी और 500 रुपए गायब। सारे डिसीजन इमोशनली लेते हैं। हम खर्चा इमोशनल और फीलिंग्स के साथ करते हैं, ना कि लॉजिक देखकर करते हैं। हर चीज की आपको अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। टैक्स के मामले में, इन्फ्लेशन के बारे में, आपकी इनकम कितनी है, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, कहाँ कहाँ वो एक्सपेंसेस जा रहे हैं। आज की डेट में भी देर आर अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द इंडियंस दोज हु आर नॉट फाइनेंशियली लिटरेट। तो इसलिए फाइनेंशियली एजुकेट होना बहुत जरूरी है। तो किन स्टेप्स को हम ध्यान में रख सकते हैं? कभी सोचा है कि सैलरी आते ही पैसे इधर से उधर कैसे हो जाते हैं? बस एक कप कॉफी और 500 रुपए गायब, और एंड ऑफ द मंथ में फिर इंस्टेंट रिग्रेट। बट क्या आप जानते हैं कि आपका ब्रेन और आपका वॉलेट एक दूसरे के फ्रेनेमी है? तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ब्रेन ऑन बग्स के बारे में, और इसी को हम डिकोड करेंगे, क्यों हम पैसों के साथ गलतियां करते हैं। वेलकम बैक टू अवर चैनल ग्रीनविंड फिनसर्व, जहां हम बात करते हैं ना ही सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, बट कैसे अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं और कैसे अपने फ्यूचर को बेटर तरीके से स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिकोड करेंगे क्यों हम सेव नहीं कर पाते, क्या होता है इंपल्सिव स्पेंडिंग का रिजल्ट, और कैसे हम एक सिंपल से शिफ्ट से फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है कि जैसे ही आपका माइंड कुछ देखता है, कहीं इंस्टेंट डिस्काउंट देखता है, वो एकदम से एक डोपामाइन रिलीज करता है और आपको लगता है कि मैं इस चीज को इमीडिएटली कार्ट में डाल दूं, एंड देन हम उस चीज को इमीडिएटली परचेज कर देते हैं। और फिर एंड ऑफ द मंथ में हम रिग्रेट करते हैं कि नेक्स्ट मंथ से हम सेविंग स्टार्ट करेंगे, बट नेक्स्ट मंथ फिर वही साइकिल रिपीट होता है। हम इमीडिएटली कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं डिस्काउंट देख के, या कुछ पसंद आता है उसको हम एकदम से देख के परचेज कर लेते हैं, एंड देन अगेन रिग्रेट की साइकिल में चले जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सारे डिसीजन इमोशनली लेते हैं। हम खर्चा इमोशनल और फीलिंग्स के साथ करते हैं, ना कि लॉजिक देखकर करते हैं, क्योंकि हमको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि हमें आज खुशी चाहिए, और आज की खुशी के लिए हम अपने फ्यूचर को भी सेक्रीफाइस करने को रेडी हैं। आज के कंफर्ट को हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ना कि अपने फ्यूचर के बारे में। अगर हम अपने फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा भी सोचें और उसके लिए हम प्रायोरिटाइज करें, तो आज के कंफर्ट को हमको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो किन स्टेप्स को हम ध्यान में रख सकते हैं और ब्रेन ऑन बग्स की हम कैसे मास्टरी कर सकते हैं, आइए इस पर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अवेयरनेस। हर चीज की आपको अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। टैक्स के मामले में, इन्फ्लेशन के बारे में, आपकी इनकम कितनी है, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, कहाँ कहाँ वो एक्सपेंसेस जा रहे हैं, आपको हर चीज के लिए अवेयर होना बहुत जरूरी है। तभी आप अपने इनकम को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2 इज यू हैव टू ऑटोमेट एवरीथिंग। ऑटोमेशन का मतलब है, जैसे आप कोई चीज खरीदते हैं, फोन खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, हर चीज ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से ईएमआई आपकी एक फिक्स डेट पे ऑटो डेबिट हो जाता है। क्योंकि अगर हम मैनुअली करने चाहेंगे तो चांसेस होते हैं कि हम उस चीज को मिस कर दें। तो इसलिए हमको इस चीज में भी ऑटोमेट करना बहुत जरूरी है। हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एक फिक्स डेट डिसाइड कर लें, और फिक्स डेट पे हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट कर दें। द थर्ड स्टेप इज डाइवर्सिफिकेशन। हमको सारा पैसा कभी भी एक ही जगह पे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वी नीड टू डाइवर्सिफाई अवर मनी इनटू डिफरेंट एसेट क्लासेस। चाहे हम अपना पैसा एफडी में रखें, म्यूचुअल फंड्स में रखें, स्टॉक्स में रखें, गोल्ड में रखें। तो इस तरीके से आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, एक एसेट एलोकेशन मिक्स बना सकते हैं। उसके लिए आपको समझने की जरूरत है आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आपका टाइम होराइजन क्या है। आप कंसल्ट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल गोल्स को समझिए और उस हिसाब से एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट कीजिए। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फाइनेंशियली अपने आप को एजुकेट करते रहिए, फाइनेंशियली अपग्रेड होते रहिए। अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल नॉलेज आज की डेट में जो कि बहुत ज्यादा मिसिंग है। आज की डेट में भी देर आर अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द इंडियंस दोज हु आर नॉट फाइनेंशियली लिटरेट। तो इसलिए फाइनेंशियली एजुकेट होना बहुत जरूरी है, तभी आप अपने पैसे को ढंग से इन्वेस्ट कर पाएंगे, उसको काम पे लगा पाएंगे। क्योंकि आप तो काम कर ही रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं और अर्न कर रहे हैं, बट उसके साथ बहुत ज़रूरी ये भी है कि जो पैसा हम अर्न कर रहे हैं उसको हम अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर सकें, ताकि पैसा भी हमारे लिए काम कर सके। तो अब उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारा माइंड कंट्रोल करे मनी को, ना कि मनी हमको कंट्रोल करे। योर माइंड शुड इंस्ट्रक्ट योर मनी वेयर टू गो। कहाँ पे खर्चा करना है, कहाँ पे उस पैसे को जाना है, कहाँ पे उसको इन्वेस्ट करना है। आपके माइंड को फुल कंट्रोल होना चाहिए और सब कुछ पता होना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ पे जा रहा है। तभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाएंगे। और फाइनेंशियल फ्रीडम आज की डेट में फ्रेंड्स कोई लग्जरी नहीं है, इट इज़ अ माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट है, आप अवेयर हैं कि आपको फाइनेंशियली फ्री होना है, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि काफ़ी लोगों को एकदम से लॉटरी से बहुत पैसा मिल जाता है, बट अगर उनका माइंडसेट नहीं है पैसे को ढंग से मैनेज करने का,
तो इवन ये एक डेटा भी अवेलेबल है कि जितने लोगों को लॉटरी के थ्रू या कहीं से इमीडिएटली ऐसा कुछ एक बिग अवार्ड या रिवॉर्ड मिलता है, वो 2 से 3 साल या मैक्सिमम 4-5 साल में पूरा का पूरा पैसा गवा देते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट नहीं होता है, वो पैसे को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हैं। पैसा कमा तो हर कोई रहा है, बट पैसे को ढंग से मैनेज करना इज ऑल्सो एन आर्ट, सो दैट इज ऑल्सो अ साइंस। तो वो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पैसे को काम पे लगाइए, पैसे को अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कीजिए ताकि आप फाइनेंशियली फ्री हो सके। यू नीड टू हैव चॉइसेस इन योर लाइफ। अगर आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, आप अपनी चॉइसेस के हिसाब से, अपने ड्रीम्स के हिसाब से, अपने एस्पिरेशंस के हिसाब से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर द वीडियो विद अदर फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इन्वेस्ट वाइजली।